नमस्कार मित्रों, मैं दिव्यदर्शन पुरोहित गुरुदेव ऑब्जेक्टिव वडोदरा से बोल रहा हूँ। हम एक दिन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। 30 जून को लघु क्षुद्र ग्रह दिवस आ रहा है, जिसको वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे कहते हैं। ये विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस के दौरान पूरे विश्व में जानकारी फैलाई जाती है। तो पहले हम और आप ये जान लें कि क्षुद्र ग्रह क्या है और इसकी जानकारी फैलाना क्यों आवश्यक है और क्यों वो हमारी मानव जाति के लिए खतरनाक होते हैं। मित्रों, क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड जो पूरे सौर मंडल के बनने के दौरान जो पत्थर के रूप में, खड़कों के रूप में रह गए थे, जो ग्रह ना बन पाए, ना सैटेलाइट बन पाए चंद्र जैसे, वो फिर रह गए एस्टेरॉयड के रूप में। और ये ज़्यादातर मंगल और गुरु के बीच में घूमते रहते हैं और ये करोड़ों की तादाद में घूमते हैं और वो अपने आप गति से, ग्रेविटी से खींचते हुए चले आते हैं। और कभी सूर्य की ग्रेविटी से तो सूर्य की प्रदक्षिणा कर लेते हैं, मगर मान लो पृथ्वी की ग्रेविटी के सामने आ गए और पृथ्वी ने उसने खींच लिया, तो अगर क्षुद्र का कितना बड़ा है, उसका कितना इंक्लिनेशन है, उसकी कितनी स्पीड है, ऊपर से सीधा आता है, इंक्लाइन आता है, और कितनी स्पीड से आता है, कितना चौड़ा है, उसके हिसाब से पृथ्वी पर नुकसान की आशंका रहती है। मित्रों, ये आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े एस्टेरॉयड्स आए थे, जिसने डायनासोर की प्रजाति का खात्मा कर दिया था। लोणार सरोवर महाराष्ट्र में वो एस्टेरॉयड के ही कारण है। अमेजोन जंगल में अमेजोन बेसिन है, वो भी इसके कारण ही बना हुआ है। और 2013 में रसिया में एक एस्टेरॉयड गिरा था और काफ़ी कुछ हताहत लोग हुए थे और काफ़ी कुछ नुकसान हुआ था। ये एस्टेरॉयड मानव जाति की नहीं, पूरी जीव सृष्टि के लिए खतरा रूप होते हैं और पृथ्वी की इंक्लिनेशन बिगाड़ सकते हैं, पृथ्वी की जो चलने की ध्रुवा गति वो बिगाड़ सकते हैं। और चूँकि हम सब शूटिंग गैलरी में थे, शूटिंग यानी कि गोलीबार होता ही रहता है सतत, तो हमको ये जानने की बहुत आवश्यकता रहती है। इसके लिए मित्रों, नासा, ईसा सब ने मिलकर के नियर अर्थ ऑब्जेक्ट एक किया है शुरू, और आने वाले क्षुद्र ग्रहों का खतरों का आंकलन हम जैसे वैज्ञानिकों के माध्यम से 24 घंटे निहारते जो आसमान को, उसके जलते करती रहती है। मगर फिर 1908 के 30 जून को एक बहुत बड़ा क्षुद्र ग्रह गिरा था रसिया के जंगल में, और वहाँ पर रसिया में बहुत नुकसान उस टाइम पर हो गया था। तो उसके चलते यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने 2015 में डिक्लेयर किया कि एस्टेरॉयड, सभी एस्ट्रोनॉमर्स की विज्ञानियों की रिक्वेस्ट है कि 30 जून को एस्टेरॉयड दिवस मनाया जाए, ताकि लोगों को इसके खतरे के बारे में मालूम पड़ जाए। अभी वर्तमान में जो नासा, ईसा सब ने एक टेबल बना करके रखते चलते हैं, उसमें 2279 यानी कि 2279 यानी समझो 2300 जितने पोटेंशियल हैजार्डस क्षुद्र ग्रह देखे गए। ये पोटेंशियल हैजार्डस क्या होते हैं? जो 100 मीटर बड़े हैं और हमसे 7.5 लाख किलोमीटर नज़दीक आ जाता है, यानी चंद्र की 2 गुनी दूरी पर नज़दीक आ जाते हैं, तब वो हमारे लिए बहुत डेंजर बन जाते हैं। और ऐसे क्षुद्र ग्रहों पर सतत मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता रहती है, और अगर वो गिरते हैं तो कहाँ गिरेंगे वो भी जानना जरूरी है, और गिरने से पहले उसको डिफ्लेक्ट कैसे किया जाए, उसके ऑर्बिट को, उसको आसमान में तोड़ा कैसे जाए, उसको खदेड़ा कैसे जाए, इस सब के ऊपर भी शोध वर्तमान में चल रही है। ये क्षुद्र ग्रह ऐसा है कि जैसे कॉमेट गिरते हैं या क्षुद्र ग्रह गिरते हैं तो मानव जाति और जीव सृष्टि का पूरा निकंदन निकल सकता है। मित्रों, ऐसा एक क्षुद्र ग्रह एफोसिस करके 2029 में आने वाला है। इस पर हमें पूरा विश्वास है कि क्षुद्र ग्रहों के खतरों से मानव जाति की रक्षा और पूरे जीव सृष्टि की रक्षा कुदरत करती आई है और करती रहेगी। जब से मानव सृष्टि का सर्जन हुआ है, तब से लेकर के आज तक किसी भी प्रकार का क्षुद्र ग्रह पूरी जीव सृष्टि को खत्म करने के लिए आया नहीं है। आशा रखते हैं कि इसी एस्टेरॉयड दिवस पर, विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस पर, हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ऐसे क्षुद्र ग्रहों से, बाहरी ग्रहों से ईश्वर बचाए, और आंतरिक दुश्मनों से, आंतरिक रोगों से भी हम ईश्वर बचाए, ये प्रार्थना करें। महामारी की, युद्ध की और क्लाइमेट चेंज की समाप्ति की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। आप सबको विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस यानी वर्ल्ड एस्टेरॉयड दिवस की हार्दिक ढेर सारी मनोकामनाएं, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं पुरोहित परिवार गुरुदेव ऑब्जेक्टिव ओर से। नमस्कार मित्रों।